हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल्स। आज की ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो किसी एक चीज़ के लिए बार बार गॉड से प्रेयर कर रहे थे। ठीक है, मतलब उनसे प्रार्थना कर रहे थे, तो यूनिवर्स से कोई मतलब कि आंसर मांग रहे थे या मांग रहे हैं, या किसी इच्छा के बारे में, मतलब या किसी इच्छा का होने का इंतज़ार होगा उनको। ठीक है, तो आज हम टैरो कार्ड के थ्रू देखेंगे कि आपकी उस प्रेयर का क्या आंसर आ रहा है, यूनिवर्स आपको क्या संकेत देना चाहते हैं और आपको अभी क्या करना चाहिए। ठीक है, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, यानी ये रीडिंग किसी एक पर्सन के लिए नहीं है। आप इसे जब भी देख रहे हैं उस समय, अगर मतलब उस समय अगर ये आपकी सिचुएशन से कनेक्ट करे तो इसे अपना मैसेज मान लीजिए। ठीक है, और अगर कनेक्टेड ना लगे तो आप इसे दूसरे के लिए जाने दे सकते हैं। ठीक है, हो सकता है ये मैसेज किसी और के लिए भी हो। ठीक है, तो याद रखिए, ये आपका टैरो आपको मतलब कि गाइडेंस देता है। ठीक है, आपके डिसीजन और आपकी एक्शन हमेशा आपके साथ में होते हैं, इसलिए जो मैसेज मिले उसे अपनी इंट्यूशंस और सिचुएशन के साथ समझे। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की ऐसी ही रीडिंग के लिए जुड़े रहिए। ठीक है, और चलिए देखते हैं कि आपके प्रेयर्स यूनिवर्स की तरफ से क्या जवाब आ रहा है। ठीक है, आप क्या प्रार्थना कर रहे थे और क्या आपको आंसर मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके प्रेयर्स इच्छा क्या है, यूनिवर्स आपकी प्रेयर के बारे में क्या कह रहे हैं। ठीक है, अभी इसमें क्या रुकावट आ रही है, आपको क्या करना चाहिए, आने वाले समय में क्या बदलाव आएगा, यूनिवर्स का एडवाइस क्या है, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप जिस भी चीज़ को गॉडेस को मानते हैं आप उनका ध्यान कीजिए। ठीक है, मैं टैरो कार्ड के जरिए उस संदेश को आप तक बेहतर पहुंचाने की कोशिश करूंगी। अभी कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर इन रिवर्स, जजमेंट इन रिवर्स एंड द हैंगमैन। ठीक है, ये भी इन रिवर्स है। फिर है क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, ओके थैंक यू, 8 of Pentacles, the Magicians and 3 of Pentacles in reverse. हाँ, इस पूरे स्प्रेड को एक साथ देखें तो मैसेज काफ़ी क्लियर है। यहाँ प्रेयर्स का आंसर हाँ है। ठीक है, हाँ, लेकिन अभी पेशेंस और सही तरीके से एफर्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसा आ रहा है कुछ चीज़ें डिले हो सकती हैं क्योंकि सिचुएशंस में इम्बैलेंस और पुराने तरीक़ों को छोड़ने की ज़रूरत दिख रही है। ठीक है, यह कार्ड्स बताता है कि यूनिवर्स से हेल्प, सपोर्ट या कोई अपॉर्चुनिटी मिलने की एनर्जी है। आपने जिस चीज़ के लिए प्रार्थना की है उसमें आपको किसी व्यक्ति, सिचुएशन या अनएक्सपेक्टेड सोर्स से हेल्प मिल सकती है। ठीक है, अगर एग्जांपल बताऊं तो अगर कोई नौकरी के लिए प्रेयर कर रहा है तो किसी को रिकमेंडेशंस या मतलब कि रेफरल से रास्ता खुल सकता है। अगर कोई पैसों के लिए प्रेयर कर रहा है तो फाइनेंशियल सपोर्ट या कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है,
मतलब आप अकेले नहीं हैं, मदद की एनर्जी मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि जिस बदलाव की आपको ज़रूरत है उससे आप कहीं ना कहीं बच रहे हैं या डर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी यूनिवर्स हमें किसी पुरानी सिचुएशन से बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन हम उसी उसी चीज़ें को पकड़े रहते हैं, है ना। मतलब कि आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में नई स्टार्टिंग हो, लेकिन पुरानी नौकरी, पुराना रिलेशनशिप, ये पुरानी सोच छोड़ने को आप तैयार ही नहीं रहते हैं, ठीक है। तो गाइडेंस ये है कि जिस चीज़ को आप जानते हैं कि अब आपके लिए सही नहीं है, उसे सिर्फ डर की वजह से पकड़े मत रहिए, उनसे आगे बढ़िए, ठीक है। फिर जजमेंट कार्ड ये बताता है कि आपको लग सकता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो सही किया था। सिचुएशन जो भी सिचुएशन में मतलब कि अनफेयरनेस, गलत या डिसीजन का इम्बैलेंस हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रेयर्स रिजेक्ट हो गई हैं। आपने पुरानी मेहनत की, फिर भी रिजल्ट किसी और को मिल गया, है ना। ऐसा आपके माइंड में आता होगा, मतलब आप बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। मेहनत ना आपने की होगी, लेकिन उसका जो रिजल्ट किसी और को मिल गया होगा, आपको ऐसा लगता है, ठीक है। आपको लगेगा कि आपके साथ ना इनजस्टिस हुआ है, ठीक है। तो आपने पुरानी मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, आपने पुरानी मेहनत की, फिर भी रिजल्ट किसी और को मिला। देखो ये सब ना आपके माइंड में बहुत चल सकता है, ठीक है। हुआ भी होगा कई लोगों के साथ ऐसा। तो मेन एडवाइस यही आ रहा है कि इमोशन में कोई बड़ा डिसीजन मत लें, ठीक है। क्योंकि इतना कुछ हो गया है आपका, आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना ले लें, ठीक है। जैसे कि हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं, तब भी हम बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। हमको एकदम बहुत ज़्यादा खुशी में और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, ठीक है, दुखी में कभी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो बस मेन यही है कि आपको डिसीजन लेने से पहले बहुत बार सोचना है उस चीज़ के बारे में। पहले सिचुएशंस को पहले ऑब्जेक्टिव देखिए उसका, है ना, कि कहाँ कैसा ठीक है। फिर है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेज है। आप शायद बहुत समय से एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, या उसी जगह अटके हुए हैं, ठीक है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि पर्सपेक्टिव बदलिए और एक्शन लेना शुरू कीजिए। आपको जो देखने का तरीका वो है ना, वो सबको आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही एक्शन लीजिए। अगर आप जॉब के लिए प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ प्रेयर करके आपको एप्लीकेशन नहीं भेज रहे हैं, तो अब उन प्रैक्टिकल एक्शन लेना होगा, ठीक है। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है। फिर है ये कार्ड्स ऐसा बताता है कि 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, ठीक है। आप शायद बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने इतना इंतज़ार कर लिया, अब और कितना, है ना। आपको लग सकता है कि आपको मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन यह सिर्फ मतलब कि वार्निंग है कि फ्रस्ट्रेशन में अपनी मेहनत छोड़ना नहीं है, ठीक है। आप जैसे कि आप यूट्यूब पर मेहनत कर रहे हैं और कुछ महीनों में रिजल्ट नहीं आया, तो चैनल छोड़ देना यह एक कार्ड की नेगेटिविटी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। तो जल्दी आपको फैसला नहीं लेना है, ठीक है। निराश भी नहीं होना है, ठीक है, कि आपका काम नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ के लिए, ठीक है। फिर क्योंकि देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स, देखो एक कार्ड टीम में, ठीक है, मतलब कि हाँ देखो ये कार्ड ना आपके प्रेयर के रास्ते में दूसरों का कोऑपरेशन ना मिलना या गलत लोगों के साथ जुड़ना एक बहुत बड़ा की रुकावट है। मतलब आप किसी काम को अकेले संभालने की कोशिश कर रहे हैं, या जिन लोगों से सपोर्ट की उम्मीद में है, ठीक है, वे उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी के लिए प्रेयर कर रहा है
और उसे अपॉर्चुनिटी तो मिल सकती है, लेकिन अगर वह गलत लोगों की एडवाइस लेकर या बिना प्रॉपर प्रिपरेशन के आगे बढ़ेगा तो रिजल्ट डिले हो सकता है। अगर आप कोई रिलेशनशिप के लिए प्रेयर कर रहे हो तो हो सकता है कि वह सामने वाले की बजाय दूसरों की ओपिनियन को ज़्यादा महत्व दे, है ना। तो इसमें यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि हर किसी की बात पर भरोसा मत करो। आप अपनी पर्सनल प्लान्स हर व्यक्ति के साथ शेयर मत करो। जिस काम को कर रहे हो उसी उसमें जो स्किल है, ठीक है, उसी में आप प्रिपरेशन बढ़ाओ, ठीक है। अगर टीम वर्क ज़रूरी है तो सही और भरोसेमंद लोगों के साथ चुनो। दूसरों की कमी की वजह से अपना कॉन्फिडेंस मत खोना, ठीक है। ये सब लग रहा है। एंड क्वीन ऑफ कप्स, इससे देख के ऐसे लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा केयरिंग, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड है, ठीक है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपकी इंटेंशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। आपको अंदर से कोई मतलब कई बार पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन दूसरों की ओपिनियन की वजह से आप अपने इनर वॉइस को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। आप बहुत केयरिंग नेचर के हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, है ना। आप बहुत नर्चरिंग भी हो सकते हैं। तो लेकिन इसमें यह है कि अपने इमोशन को समझिए, लेकिन सिर्फ इमोशन के बेसिस पर डिसीजन मत लीजिए। आप किसी चीज़ में कर रहे होंगे तो, ठीक है। और आपकी प्रेयर के साथ आपकी मेहनत भी ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ को जेन्युइनली चाहते हैं तो स्किल इम्प्रूव करें, प्रैक्टिस करें और कंटिन्यूस मेहनत करें, ठीक है। फिर है द हेरोफेंट कार्ड से बताता है कि किसी एक्सपीरियंस्ड जो पर्सन है ना, उनसे आपको गाइड लेना चाहिए। आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। कोई टीचर्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई मॉनिटर हो सकते हैं, कोई सीनियर हो सकता है ना। या कोई ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ फील्ड को अच्छी तरह जानता हो, ठीक है। स्पिरिचुअल ट्रैवल, मतलब कि स्पिरिचुअली भी लेवल पर वो बहुत अच्छा है, काम विद, है ना। और वो अपने सिद्धांतों पे टिका रहने वाला रहता है, ठीक है। तो अगर करियर को लेकर कंफ्यूज है तो किसी एक्सपीरियंस पर्सन से सलाह लें। सिर्फ रैंडम लोगों की बात सुनकर डिसीजन मत लें, ठीक है। ऐसा ही लग रहा है। और मैं ओवरऑल पूरा एनर्जी बताऊं तो आपकी प्रेयर की एनर्जी नेगेटिव नहीं है, देख के लग रहा है, लेकिन हेल्प और सपोर्ट की पॉसिबिलिटी है। लेकिन आंसर तुरंत और उसी तरीके से नहीं मिलेगा जैसा आप सोच रहे हैं, ठीक है। तो आपको 3 चीज़ें करना चाहिए, ठीक है। पुराने जो भी स्टक पैटर्न्स हैं उससे बाहर निकल लो। पेशेंट के साथ कंटिन्यूस मतलब कि मेहनत करो, ठीक है। और सही पर्सन के सही गाइडेंस लेना ज़रूरी है आपको, ठीक है। और सबसे बड़ा मैसेज ये आ रहा है कि सिर्फ इंतज़ार मत करो कि आपकी प्रेयर कब पूरी होगी। जिस रास्ते की और यूनिवर्स आपको ढकेल रहा है उस रास्ते पर खुद भी कदम बढ़ाइए, ठीक है। और ऐसा मैसेज आ रहा है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं और अभी तक उसका आंसर नहीं मिला है तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्रेयर्स नहीं सुनी जा रही है। प्लीज़, ये एक बार बार ये सब आ रहा है। आप बहुत ही इस चीज़ के बारे में सोच रहे होगे कि आपका प्रेयर कब सुनी जाएगी, कब पूरी होगी। आप बस भगवान से ही प्रे करते हो कि काश ये मेरा ये प्रेयर बस एक बार पूरी हो जाए तो मैं ये कर दूँगी, मतलब कि भगवान मैं आपको ट्रीट दूँगी, है ना, गॉड में ऐसा। तो बस आप प्रेयर के पीछे मत पड़ी रहिए। आपको उस चीज़ में एफ़र्ट भी करना है, ठीक है। आपको उस चीज़ में मेहनत करना है, आगे भी बढ़ना है, ठीक है। थोड़ा एफ़र्ट डालिए। सो आप लोगों को ये रीडिंग समझ आई होगी।
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।